एक बौद्ध भिक्षु भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहे थे। उन्होंने कुछ अनोखा देखा। बौद्ध भिक्षु ने एक बिना पैरों की लोमड़ी देखी जो पूरी तरह स्वस्थ दिख रही थी। बौद्ध भिक्षु ने सोचा कि आखिर इस हालत में ये लोमड़ी जिंदा कैसे है। वह अपने विचारों में खोया था कि अचानक हलचल होने लगी। एक शेर उस तरफ आ रहा था। भिक्षु भी तेजी से एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां से देखने लगा। शेर ने एक हिरन का शिकार किया और उसे अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था। उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, बल्कि उसे खाने के लिए मांस के कुछ टुकड़े भी दे दिए। भिक्षु को यह देखकर और भी आश्चर्य हुआ कि शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे भोजन दे रहा है। भिक्षु कुछ बुदबुदाया। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए वह अगले दिन फिर उसी जंगल में गया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। भिक्षुक बोला कि यह भगवान के होने का प्रमाण है। वह जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देते हैं। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले की दया पर जीऊंगा। वही मेरे भोजन का इंतजाम करेंगे। यही सोचकर वह भिक्षु एक वीरान जगह जाकर बैठ गया। पहला दिन बीता, कोई नहीं आया। दूसरे दिन कुछ लोग आए, पर किसी ने भिक्षुक की तरफ नहीं देखा। धीरे धीरे भिक्षु की ताकत खत्म हो रही थी। वह चल फिर भी नहीं पा रहा था। तभी एक महात्मा वहां से गुजरे और भिक्षु के पास पहुंचे। भिक्षु ने अपनी पूरी कहानी महात्मा को सुनाई और बोला, आप ही बताएं कि भगवान मेरे प्रति इतना निर्दयी कैसे हो गया। किसी को इस हालत में पहुंचाना पाप नहीं है क्या? बिल्कुल है, महात्मा ने कहा, लेकिन तुम इतने मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्यों नहीं समझते कि ईश्वर तुम्हें उस शेर की तरह बनते देखना चाहते थे, लोमड़ी की तरह नहीं। दोस्तों, जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमें चीज़ें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं और हम बिना काम करे भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं, ये सोचकर कि जो भाग्य में होगा मिल ही जाएगा। जी नहीं, बिना मेहनत के तो भाग्य क्या, भगवान भी साथ नहीं देते। हम सभी के अंदर कुछ न कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो हमें महान बना सकती हैं। ज़रूरत है उन्हें पहचानने की, यह ध्यान रखने की कि कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। ध्यान रखिएगा, कहीं हम शेर की जगह लोमड़ी तो नहीं बन रहे। महात्मा की इस छोटी सी बात ने उस बौद्ध भिक्षु का जीवन बदल दिया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई प्रेरक कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।